गांव के एक छोटे से घर में सास ससुर रघु और उनकी पत्नी सुमित्रा अपनी बहू प्रिया के साथ रहते थे। रघु एक सेवानिवृत्त अध्यापक थे जो अपने अनुभव और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। सुमित्रा सरल स्वभाव की गृहिणी थी जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उनकी बहू प्रिया जो हाल ही में उनके घर में आई थी, शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी। प्रिया ने जब शादी के बाद गांव में कदम रखा तो सबने उसका स्वागत किया, लेकिन वह गांव के साधारण जीवन और परंपराओं से बिल्कुल परिचित नहीं थी। सुमित्रा को प्रिया की आधुनिक सोच और रहन सहन कुछ अजीब लगता था। प्रिया हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करती, लेकिन सुमित्रा को लगता कि वह काम में कसर कर रही है। रघु ने प्रिया को कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी अपने मन में सोचते थे कि यह लड़की गांव के जीवन को कैसे अपना पाएगी। एक दिन सुमित्रा ने देखा कि प्रिया ने चाय बनाते समय दूध बचाने की कोशिश की। सुमित्रा को यह आदत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ताना मारा, हमारे घर में दूध की कमी नहीं है, लेकिन बहुएं अब बचत में ही घर चलाना चाहती हैं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर से आहत हो गई। उसने अपने पति अजय से बात की, लेकिन अजय ने भी कहा, माँ बाबूजी को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। रघु ने प्रिया की मेहनत को धीरे धीरे देखना शुरू किया। वह महसूस करने लगे कि प्रिया घर के काम के साथ साथ सुमित्रा की बातों को भी बिना कुछ कहे सह रही है। एक दिन रघु ने प्रिया से कहा, बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद इतना सब नहीं सह पाता। मैं देख रहा हूँ तुम इस घर को अपनाने की पूरी कोशिश कर रही हो। प्रिया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे पहली बार लगा कि उसके ससुर ने उसे समझा है। सुमित्रा अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और सही समय पर दवा की ज़रूरत है। प्रिया ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह सुबह जल्दी उठती, सुमित्रा के लिए खाना बनाती, उनकी दवाएं समय पर देती और घर के अन्य काम भी करती। सुमित्रा पहले तो चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। उन्होंने देखा कि प्रिया कितनी निष्ठा से उसकी सेवा कर रही है। एक दिन सुमित्रा ने प्रिया को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, लेकिन तुमने मुझे बेटी की तरह संभाला। शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो इतना सब नहीं कर पाती। प्रिया ने सुमित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ, माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हमने बस एक दूसरे को समझने में समय लिया। रघु ने भी उस दिन कहा, सुमित्रा, हमें अपनी बहू को समझने में देर हुई, लेकिन उसने कभी हमें शिकायत का मौका नहीं दिया। प्रिया ने हमें सिखाया है कि रिश्ते सम्मान और धैर्य से ही बनते हैं। उस दिन से सुमित्रा और प्रिया के बीच का रिश्ता बदल गया। वे अब सास बहू नहीं, बल्कि माँ बेटी की तरह एक दूसरे से बात करती थी। रघु और प्रिया के बीच भी सम्मान और समझ बढ़ गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में अगर आपसी समझ, धैर्य और प्रेम हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रिश्तों की मिठास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि दूसरे के प्रति सम्मान और अपनापन दिखाने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।